श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1। कल हमने पहला श्लोक किया था, आज दूसरे श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 2। नूनं मुक्त संगानां तादृशानां दुजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशो अयं पुंसा भवतिम् अर्हति। न नूनं मुक्त संगानां तादृशानां दुजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशो अयं पुंसां भवितुम् अर्हति। नहीं नूनम निश्चय ही मुक्त संगानां विरक्त तादृशानाम ऐसे द्विज ऋषभा हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विप्रवर गृहेषु गृहस्थ जीवन में अभिनिवेश अत्यधिक अनुरक्ति अयम यह पुंसाम मनुष्यों का भवितुम होना अर्हति संभव है। भक्तजन अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः हे विप्रवर वे संभवतः गृह कार्यों में दत्तचित नहीं रह सकते। तो पिछले श्लोक में भी बताया गया है कि गृहस्थ जीवन में किस तरह से व्यक्ति परेशान रहता है और भक्ति करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं। प्रहलाद महाराज का कोट किया था कि गृह क्या है, अंधकूप जैसा है। तो राजा परीक्षित ने प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे मुनिवर, प्रियव्रत महाराज परम आत्मदर्शी ऐसे प्रियव्रत महाराज, उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहना पसंद क्यों किया। ऐसा गृहस्थ जीवन जो कर्म बंधन का मूल कारण है, मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। यानी कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको गृहस्थ जीवन में व्यक्ति बड़े आसानी से भूल सकता है। ओके, ठीक है। तो द्वितीय श्लोक में आगे कहते हैं कि पहले पूछा कि परीक्षित प्रियव्रत महाराज ने ऐसा क्यों किया। भाई अच्छे खासे भक्ति कर रहे थे तो छोड़ के इसमें क्यों लग गए गृहस्थ जीवन में। कहते हैं कि भक्तजन निश्चय मुक्त पुरुष होते हैं, इसलिए हे विप्रवर हे सुखदेव गोस्वामी, भक्त तो पहले से ही मुक्त होता है, तो फिर वो घर गृहस्थी के कामों में कैसे दत्तचित्त रह सकता है, यानी कि कैसे उसका मन लग सकता है। घर गृहस्थी का काम वो कैसे अच्छे से करेगा, क्योंकि उसका मन तो पहले ही जो है भक्ति में लगा हुआ है। तात्पर्य, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति को तथा भगवान को जान सकता है। ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की स्थिति और भगवान की स्थिति दोनों को समझ सकता है। भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है भक्ति। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में उद्धव संवाद में ये बात बताते हैं, भक्त्या हम जो गृहस्थ जीवन में है उसका भक्ति में होना, गृहस्थी में लिप्त है तो भक्ति में कैसे आएगा, और भक्ति में अगर है तो गृहस्थ जीवन में लिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त तथा उसके साथी कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं। हर एक प्राणी, शास्त्र कहता है कि हर जीव का क्या खोज है, आनंदमयो अभ्यासात। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा आनंद की खोज में रहता है, किंतु इस भौतिक जगत में उसको कभी भी आनंद नहीं मिल सकता।
इसकी प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति केवल भक्ति में ही संभव है। पारिवारिक कार्यों में अनुरक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। प्रभुपाद जी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं कि परिवार के मति ही आसक्ति सहित चेचुरेट माने संतृप्त संतुष्ट हैं, उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती। भाई उनको पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं तो उनको क्यों छाया के बराबर निताई भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को बताया। करोड़ों चंद्रमा से भी ज़्यादा शीतलता जो प्रदान करने वाले हैं वो कौन है? निताई पद कमल है। भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कामों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले सारे भौतिकतावादी लोग उन चरण कमलों की छाया में आकर पूरी तरीके से राहत पाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति जब गर्मी में धूप में चल रहा हो और धूप में उसको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है और अचानक से कहीं एक पेड़ की छाया मिल जाए तो उसको बड़ी संतुष्टि तृप्ति मिलती है। तो उसी तरीके से भौतिक जीवन ओके तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में, जैसे किसी के परिवार में सब अच्छा है, यानी कि उसको कोई परेशान नहीं करता है, सब बढ़िया है, माता पिता खूब ध्यान रखते हैं, पत्नी भी खूब ध्यान रखती है, बच्चे भी खूब बात मानते हैं, सब करते हैं, तो कहेगा तो यही बढ़िया है यार, ना स्वर्ग है अपना घर। उसको अपना घर स्वर्ग लगता है क्योंकि सब उसकी बात मानते हैं। लेकिन वास्तव में समझने वाली बात यह है कि जब घर गृहस्थी में, परिवार में सभी लोग हमारी बात मानते हैं, सब हमारे हिसाब से चलता है, तो हमको लगता है परिवार बहुत अच्छा है और जो चाहिए वो मिल जाता है, हर कुछ है ना। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक जीवन के भेद को समझ नहीं सकता। गृहस्थ जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में क्या अंतर है, क्योंकि वो उसके साथ और ज़्यादा समस्या ये है कि वो बेचारा ये भी नहीं जानता वो कितनी बड़ी माया में है। जिसका परिवार में कष्ट हैं, दुख हैं, वो तो फिर भी समझ जाएगा कि यार कहीं और कुछ उपाय देखो, है कि नहीं। वो सोचेगा कुछ और उपाय देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जैसे परसों की क्लास में बता रहे थे ना कि प्रभुपाद जी का जब विवाह हुआ तो उनकी पत्नी उनको उतना ध्यान नहीं रखती थी, है ना। तो उनको लगा कि क्या करना चाहिए, तो पिताजी से बोले कि भाई हमारी तो दूसरी शादी कराओ। और क्यों? बोले ये पत्नी सही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले तो प्रभुपाद जी के पिताजी बोले तो कृष्ण की कृपा है, क्योंकि वो पत्नी सही नहीं है तो तुम्हारा कभी मन उसमें भौतिक चीज़ों में लगेगा ही नहीं, तो सीधे कृष्ण में लगाओ, ये तो बहुत अच्छा है। बोले तो सही बात है। तो कृष्ण भक्ति में पूरा मन लगा दिया। तो जो घर में सब कुछ, क्योंकि हमारी वास्तविक जो एक पहचान है और उस पर एक जो अहंकार की परत चढ़ गई है, जिस मिथ्या अहंकार की वजह से जीव के अंदर कृष्ण के जैसे भोग करने की इच्छा आ जाती है, वही इच्छा की वजह से जीव जो है ये सब चीज़ें पसंद करने लगता है। क्योंकि जब घर में वो रहेगा तो जैसा उसको चाहिए वैसा मिलेगा, जो कहेगा वो उसकी बात सब मानेंगे। तो उसके अंदर एक जो ईश्वर बनने की जो इच्छा है ना, भले छोटे से घर में ईश्वर बने, पर एक इच्छा है ईश्वर बनने की, वो एक तरीके से थोड़ी थोड़ी पूर्ण सी उसको लगती है कि हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं इतने 4-5 लोगों का तो बॉस हूँ, क्योंकि कृष्ण तो बॉस है सभी के, तो मुझे कृष्ण जैसा बनना है। तो कृष्ण का जो कंपटीशन उनके अंदर एक भावना आ गई है, उस कंपटीशन को ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है
कि घर में रहेगा तो सब उसकी बात मानेंगे, मन का खाने को मिलेगा, हर चीज़ मन की होगी, तो यानी कि उसको लगता है कि मैं सब पे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं ये अच्छी स्थिति है ना। लेकिन उसको नहीं पता कि वो मन के कंट्रोल में आ चुका है ना, इंद्रियों का दास बन चुका है, ये स्थिति है। तो भक्ति करेगा तो गुरु के आदेश के अनुसार काम करना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, तो उसका मन स्वीकार नहीं करता कि नहीं, हम दास नहीं बनेंगे, हम मालिक बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसको परिवार में रह के अगर उसने कुछ कष्ट झेले हैं, कुछ दुख परेशानी झेली हैं, तो वो व्यक्ति को लगेगा कि यार ये सब बेकार है ना। कई व्यक्ति इसीलिए छोड़ के चले जाते हैं, जब उनको लगता है कि परिवार में सब दुख परेशानियां ही हैं, तो कुछ और उपाय देखो। हमने तो सोचा था कि विवाह करेंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन तो और उल्टा हो गया, इससे अच्छा तो पहले ही थे, है कि नहीं। तो फिर वो बेचारा दूसरे रास्ते ढूंढता है। इसलिए जो एक बार भगवान के चरण कमल की शरण में पहुंच जाता है, वो फिर गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। यानी कि अगर कोई, प्रभुपाद जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान के चरण कमल की शरण में आ गया है, उसको चरणों से प्रेम हो गया है, कृष्ण के पादारविंद से अगर उसे प्रेम हो गया है, तो उसे फिर गृहस्थ जीवन में जाने के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। एक भी कारण नहीं बचता कि वो गृहस्थ जीवन में जाए, कोई सा भी कारण नहीं बचता, है कि नहीं। और अगर फिर भी है तो फिर उसका कोई ना कोई बड़ा कारण ही होना चाहिए, नहीं तो कृष्ण की चरण में प्रेम नहीं हुआ है, अभी पूर्णतया प्रेम नहीं हुआ है। और मौका यही है, मनुष्य जन्म अगली बार कब मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, परम दृष्टवा निवर्तते, अच्छा स्वाद चखने के बाद मनुष्य निम्न कामों को त्याग देता है। भाई अगर उसको कृष्ण चरण का रस मिल गया है ना, कृष्ण के चरणों से बहने वाली जो पृथु महाराज के सेक्शन में बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त जब कथा बोलते हैं तो कृष्ण के चरण में लगे केसर की सुगंध उनके मुखार विंद से निकल के उस श्रोताओं के कर्ण रंध कानों से अंदर जाके हृदय को शुद्ध कर देती है। तो जो इस रस को प्राप्त कर रहा है, पिबत भागवतम रसमालयम, जो इस श्रीमद् भागवत के रस को प्राप्त कर रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में जिसका मन लग गया है, जो इतना हायर टेस्ट जो चख रहा है, वो फिर निम्न कामों में क्यों ध्यान देगा। वो फिर नीचे के गृहस्थ जीवन में जो सुख है, भौतिक सुख, तथाकथित जो भौतिक सुख गृहस्थ जीवन में मिलता है, उसमें वो क्यों ध्यान देगा। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की शरण में आते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है। जैसे ही, मतलब उसका अपने आप इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि हमको छोड़ना है गृहस्थ जीवन, नहीं, अपने आप मन हट जाता है ना। कोई ज़बरदस्ती करेगा तो फिर सही नहीं है, ज़बरदस्ती छोड़ के जाएगा, बाद में फिर याद आएगी तो वापस आ जाएगा। लेकिन जब चरणों में, कृष्ण चरण में मन लग गया है, तो फिर वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसको हमेशा नित्य नया नया रस प्राप्त होता रहता है। यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि जब से यद यद अवधि मम कृष्ण पादारविंद, जब से मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में लग गया है, तब से मुझे हमेशा नए नए रस का प्राप्ति हो रहा है। नया नया रस हर दिन मिल रहा है, हर क्षण एक नए रस, एक नए अनुभव, आनंद की अनुभूति हो रही है। और अगर गलती से कभी इंद्रिय भोग का ख्याल मन में आता भी है तो ऐसे लगता है कि थूक दूं, थूकने का मन करता है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा हो और बहुत ही गंदी कोई कूड़ादान देख ले, गंदगी भरी कोई सड़ा हुआ जानवर देख ले, कोई विष्ठा मल पड़ा हुआ देख ले, तो उसको देख के उसकी स्मेल से एकदम से उसके अंदर थूकने का सुष्टु विकार, थूकने का मन आता है और व्यक्ति थूक देता है।
ये होता ना मन, ये सारा सिस्टम है। अगर कोई बढ़िया कहीं जा रहा है और समोसे और जलेबी की दुकान देखता है, गुलाब जामुन की दुकान देखता है, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, खाने का मन करता है। और इस तरह से अगर कोई जा रहा है, मल देखता है, रोड पे पड़ा हुआ कचड़ा, गंदगी, सड़ा हुआ जानवर देखता है, मरा हुआ डेड बॉडी, तो उसकी गंध से उसको थूकने का मन करता है, भागने का मन करता है, थूक दो, है ना, व्यक्ति थूक देता है। तो यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग, नारी संगम, इंद्रिय भोग का जब विचार आता है मन में तो थूकने का मन करता है कि नहीं। तो ये है पहचान कि हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगा है कि नहीं। प्रभुपाद जी कहते किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं भक्ति में कितना आगे बढ़ा। कई लोगों को ये लगता है कि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस हो रही कि नहीं, कितना मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, कितना नहीं बढ़ रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम भक्ति सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सीधा चेक करो अपने अंदर झांक के देखो कि इंद्रिय भोग की इच्छा कम हुई क्या। अगर चलो पूरी खत्म नहीं हुई तो कुछ तो कम हुई, अगर कुछ भी कम हुई है तो भक्ति सही कर रहे हो, करते रहो, ऐसे ही और भी कम हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। तो कल तक जिस इंद्रिय भोग की इच्छा हमें थी, आज उसमें कुछ कमी आई है कि नहीं आई है, तो हम माला अच्छे से कर रहे हैं, भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि ये आना चाहिए। ये नहीं कि वो माला काम नहीं कर रही, वो हरिनाम थोड़ा भी उसका ऑफ सीजन चल रहा है, नहीं, हरिनाम हमेशा काम करेगा, हम उसको सही से नहीं कर रहे हैं। संशयो अयम महान ब्रह्मन दागागार सुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिर अच्युता। आगे परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, संशयः संदेह, अयम यह महान महान ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, दार स्त्री, आगार माने घर, सुता माने बच्चे, आदिशु इत्यादि के प्रति, सक्तस्य अनुरक्त पुरुष का, यत क्योंकि सिद्धि सिद्धि अभूत हो गया, कृष्णे श्री कृष्ण में च भी मति आसक्ति अच्युता अविचल। राजा परीक्षित ने आगे पूछा कि हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संशयो अयम महान ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, सबसे बड़ा संशय संदेह मुझे यही है कि राजा प्रिव्रत जैसे व्यक्ति के लिए, गारा सुता आदिशु, पत्नी स्त्री, राजा प्रिव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतनी आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। तो पहला तो संदेह ये था कि वो जब भक्ति में लगा हुआ था तो छोड़ के गृहस्थी में क्यों आ गए। दूसरा संदेह ये हुआ कि गृहस्थी में आए और आप कह रहे हो कि भोग विलास किया, पत्नी बच्चों से बहुत आसक्त थे, पर फिर भी उन्होंने भक्ति प्राप्त की और भगवत धाम प्राप्त किया, ऐसा कैसे संभव हो सका। तो राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना अनुरक्त हो, वह किस प्रकार परम कृष्ण भक्त हो सकता है। घर गृहस्थी में भी रहता है और परम कृष्ण भक्त भी है। तो प्रहलाद महाराज का वाक्य है, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मितो विपद्येत गृहव्रता नाम। एक गृहव्रत, जिसने गृह व्रत लिया है, अर्थात जिसने गृह कामों को, घर के कामों के पालन का व्रत ले रखा हो, कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अधिकांश गृह व्रत इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं, अतः वे भौतिक जगत के अंधतम स्थानों में गिर जाते हैं। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम। प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, मतिर न कृष्णे परतो सुतो वा मितो विपद्येत गृहव्रता नाम। घर गृहस्थी में लगा हुआ व्यक्ति का मति कृष्ण में कभी नहीं लग सकती। ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय क्योंकि कह रहे हैं कि अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है तो अंधकार में ही रहता है, वो कभी समझ ही नहीं पाता कि भक्ति करना चाहिए। उसको कितना भी कथा सुन के जाएगा वो,
और जब घर जाएगा पत्नी मिलेगी तो सब कथा भूल जाएगा और इंद्रिय भोग में लग जाएगा। ये स्थिति है। उस समय कथा याद नहीं आती है। तो भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस संदेह को दूर करने की प्रार्थना करी। ठीक है, तो यहाँ तक चौथे श्लोक तक परीक्षित महाराज का प्रश्न है। इसके बाद 5वें श्लोक से सुखदेव गोस्वामी उनके उत्तर को दे रहे हैं। तो 5 और 6 2 श्लोकों में वो भक्ति का गुणगान करते हैं। ठीक है, ओके, समय हो गया है, चलो एक श्लोक कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा परपोट है। ठीक है, तो इतना आज हम समझते हैं। अगला श्लोक बहुत बड़ा है, उसको हम कल करेंगे। तो आज हमने 2-3 श्लोक किया जिसमें परीक्षित महाराज का यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा है वो कैसे आ गया गृहस्थ जीवन में। क्यों? पहला कारण वो दे रहे हैं कि जिसको ऑलरेडी हायर टेस्ट मिल गया है, उच्च स्वाद है ना। अभी तक तो शक्कर ही खा रहा था बेचारा, अब किसी ने आके उसको गुलाब जामुन का टेस्ट करा दिया है, तो गुलाब जामुन टेस्ट के वापस फिर करेले खाने क्यों आ रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जिसको भक्ति का आनंद मिल रहा है, कृष्ण चेतना का आनंद मिल रहा है, वो वापस गृहस्थ जीवन में क्यों आ गया? और आ गया तो फिर कृष्ण भक्ति कैसे पा गया? मतलब लॉजिक सेट नहीं हो रहा है परीक्षित महाराज के लिए। अब अजीब सी कहानी बता दी आपने 2 श्लोक में शॉर्ट में। अब परीक्षित महाराज के लिए भाई इसको विस्तार से बताओ, है ना, क्योंकि अगर विस्तार से नहीं बताएंगे तो भविष्य में इस कथा को सुनने वाले लोग इससे हो सकता है गलत मतलब निकाल लें कि भाई प्रियव्रत महाराज ने भी तो गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति प्राप्त करी, भगवत धाम प्राप्त करा, तो कैसे करा, है ना, और क्यों छोड़ के आए? क्या उनकी इच्छा थी? क्या प्रियव्रत महाराज को वहाँ ब्रह्मचारी बन के रह के बड़ा कष्ट हो रहा था तो मौका देख रहे थे कि कब शादी करने को मिल जाए? ऐसा था क्या? नहीं। तो क्यों वो छोड़ के आए? तो ये बहुत बड़ा रहस्य है कि उन्होंने भक्ति का जो विरक्त का जो जीवन था वो छोड़ के वो अपने घर गृहस्थी बसाने के लिए आए। तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि भक्ति में चाहे आप गृहस्थी में हो, गृहस्थ जीवन में हो, और चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी हो, भक्ति में सबसे बड़ा है गुरु आज्ञा पालन करना। तो वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव क्या कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी ने, स्वयंभू मनु ने, सब लोगों ने ये कहा कि इस समय आपकी, बहुत बड़ी बात है ये समझने वाली, जल्दी समझ में आती नहीं है, कि इस समय आपको, आपकी ज़रूरत है ना, आपकी ज़रूरत है। कहाँ पर? क्योंकि दक्ष भी चले गए हैं तपस्या करने, प्रचेताओं के बाद दक्ष तपस्या करने चले गए हैं और राज्य संभालने के लिए कोई है नहीं। स्वयंभू मनु को टेंशन हो गई कि राज्य कैसे चलेगा, कौन संभालेगा, इतना बड़ा राज्य है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ बनाई कि भाई आप आइए, आप राजघराने के हैं, आप आके राज्य संभालिए। तो जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, कोई घर की जिम्मेदारी संभालने वाला है नहीं आपके अलावा, तो आप आ जाइए और घर की जिम्मेदारियां उठाइए। तो इस समय पहली बात ये समझने वाली है कि प्रियव्रत महाराज अपने आप नहीं कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, भाई मुझे जाने दो, मेरे घर में ज़रूरत है, ना ना ना, वो नहीं कह रहे। अथॉरिटी कह रही है, ऊपर से सीनियर वैष्णव कह रहा है, वरिष्ठ वैष्णव कह रहा है कि आपको जाना चाहिए, और वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा।
बोले वो जिम्मेदारी, वो बोले वो घर चले न चले, मेरा जीवन भाई मनुष्य जीवन पहली बार इतने मनुष्य जीवन मिला है, भक्ति कर रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ। मैं थोड़े से राज्य के लिए, थोड़ा सा ही है, एक पूरी धरती का राजा बनना उनके लिए थोड़ा सा ही है, क्योंकि उनको तो पूरा ज्ञान है ना, सृष्टि कितनी बड़ी है, उसमें से एक धरती कितनी छोटी सी है, इतने से राज्य के लिए मैं क्यों जाऊं। मैं इतना अच्छा मौका मिला हुआ है, नारद जी से डायरेक्ट भक्ति सीख रहा हूँ। नारद जैसा गुरु मिलेगा क्या, अगली बार मिलेगा क्या। मनुष्य जन्म भी मिल जाए, नारद जैसा गुरु भी मिल जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन होएगा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई, हमको डर है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो माया से डरता है वही माया से बच पाता है, जो माया से अकड़ता है माया उसको तोड़ देती है। तो माया से बोले मैं नहीं जा रहा भाई, पागल समझ रखा है, अच्छा खासा मौका मिला है। तो सब लोग समझा रहे हैं जाओ जाओ जाओ, है ना, हम नहीं जाएंगे। उन्हें स्वयंभू मनु एक, ब्रह्मा जी दो महाजन, स्वयंभू मनु और ब्रह्मा दोनों महाजन हैं, और इधर तीसरे महाजन नारद जी हैं। वो कह रहे तुम अच्छा है यहीं रहो। नारद जी, पहली बार हो रहा है कि नारद जी के शिष्य को कोई गृहस्थी में लगाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे बात यह है कि मनु, स्वयंभू मनु का राज्य, पूरा राज्य अभी चलना है, मनवंतर अभी खत्म थोड़ी हो गया है, तो कौन देखेगा। मनु पुत्रों की जिम्मेदारी होती है ये। तो बड़ी गहरी समस्या आ गई, घर की जिम्मेदारियां उठाना है, यहाँ बच्चे को भक्ति भी करनी है, ब्रह्मचारी भी रहना है, क्या करेगा। तो वो अपने आप नहीं सोच रहा है कि मुझे जाना है, उसको वरिष्ठ वैष्णव कह रहे कि तुम जाओ, कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। तब फाइनली ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु कहते हैं कि तुम चले जाओ, और हम तुम्हें, अगर तुम हमारी आज्ञा मानोगे तो हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम गृहस्थी जीवन में जाकर भी भगवत प्राप्ति करोगे। बस तुम जिम्मेदारी, ये काम कर लो भाई, ये बहुत जरूरी जिम्मेदारी, इसको उठा लो, और हमारा आशीर्वाद है कि तुम फंसोगे नहीं, तुम्हें मुक्ति, तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो वो गृहस्थ जीवन में गए, बच्चे हुए, सब हुआ, वो एक वैष्णव की आज्ञा के आधार पर हुआ और आशीर्वाद था, इसलिए उनको मुक्ति प्राप्त हुई, भगवत प्राप्ति हुई। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तब तो ठीक है, नहीं तो हमेशा एक वैष्णव गुरु की आज्ञा के आधार पर ही डिसाइड करना चाहिए कि मुझे घर छोड़ के आश्रम में जाना है या आश्रम छोड़ के घर में जाना है। क्योंकि चाहे कहीं भी रहें, अगर आज्ञा का पालन हो रहा है गुरु की, तो उस आज्ञा के पालन की वजह से उस गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा, और आशीर्वाद की वजह से कहीं भी हो व्यक्ति भगवत धाम पहुँचेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे आदेश, मेरे आज्ञाओं का पालन करो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें निकाल के लेके जाऊँगा भगवत धाम। तो इस तरीके से प्रियव्रत महाराज का ये जो कथा है उसमें बहुत, वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्कशन अभी आएगा कि वो कहेंगे भाई हमको जाना नहीं है, लेकिन आज्ञा है और उसको माने। तो नारद जी भी कहे हाँ भाई वैष्णव लोग कह रहे हैं आप तुम चले जाओ, मेरा भी आशीर्वाद है, चलो वैष्णव लोगों की बात तुम मानोगे तो मेरा, सारे वैष्णव आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भले गृहस्थ जीवन में अगर है व्यक्ति तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों की सेवा करे। अगर घर गृहस्थी में है भी तो वैष्णवों की सेवा करे बस, है ना। जितने ज़्यादा वैष्णव की सेवा कर लेगा उनका उतना ज़्यादा आशीर्वाद रहेगा, और वो वैष्णवों का आशीर्वाद उसके चारों तरफ कवच के जैसे माया से उसकी रक्षा करेगा, और माया उसको तोड़ नहीं पाएगी। वैष्णव का आशीर्वाद, सेवा उसको, है ना। शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि सेवोन्महत सेवयो विप्रा। महत सेवा, क्योंकि हमें माया से बचाने के लिए जो एक सबसे बढ़िया पावरफुल साधन है वो है नित्यम भागवत सेवया, वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव की कथा, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र।
वासुदेव की कथा में रुचि होना, कृष्ण कथा में रुचि होना, श्रीमद् भागवतम में रुचि होना। शुश्रूषु माने होता है तत्परता होना कथा सुनने के लिए, तत्पर होना व्यक्ति का। यानी कि तत्पर माने कैसे समझेंगे? वो जब घर के किचन में जब समोसे तलते हैं ना तो उसकी स्मेल आती है तो व्यक्ति तत्पर रहता है कब पक जाए और मुझे खाने को मिल जाए, मतलब रेडी रहता, कहने की जरूरत नहीं होती। ऐसा कथा सुनने के लिए वैसे तत्पर रहे कि दौड़ के चले, है ना। तो वो तत्परता अगर है तो व्यक्ति माया में कभी नहीं पड़ेगा। और वो तत्परता नहीं है, अब प्रश्न ये है कि हमारे अंदर तो है नहीं, है ना। हम तो टाइम देखते ही कथा कब खत्म होगी। गौरंग प्रभु बताते ना कि जैसे ही कुछ भक्त कथा में आते तो बोलते उनके 2 अलार्म हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो एक ये अलार्म जब सुनता है तो सो जाता है वापस। ठीक है, अब दूसरा अलार्म बजेगा महाप्रसादे गोविंदे, सो जग जाएगा बस, है ना। तो हम तो देखते रहते कब प्रसादम का गाना बजेगा, कब कथा पूरी होएगी। तो वो तत्परता, वो श्रद्धा नहीं है, ईगरनेस कथा सुनने के लिए वो नहीं है, तो कैसे आएगी? तो स्यान महत सेव्या विप्र, उन महत, उन महान भक्तों का, शुद्ध वैष्णवों की जब हम सेवा करेंगे तो ये शुश्रूषु श्रद्धानस्या वासुदेव कथा रुचि, ये तब होगा। वासुदेव की कथा में रुचि तब आएगी, कथा सुनने में रुचि, श्रवण करने में रुचि कब आएगी? जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव की आज्ञा मानेंगे, अपनी अपनी नहीं चलाएंगे, सिर्फ वैष्णव गुरु की जो आज्ञा है उसको मानेंगे, तब हमें वासुदेव की कथा सुनने में जो है इंटरेस्ट, रुचि आएगी। और जब कथा श्रवण में रुचि आएगी, कथा सुनेंगे, तब जाके अगली जो विधि है वो हो पाएगी। वो क्या है? कीर्तन, हरि नाम। जब श्रवण होगा तब कीर्तन होगा। श्रवण ही नहीं है तो कीर्तन कहाँ से होगा? अब कोई कुछ भी नहीं, अगर हमने कोई चीज़ आज तक सुनी नहीं है तो हम उसको कभी बोल नहीं सकते, है कि नहीं? अभी जब तक सुनेगा नहीं, भाषा, मातृभाषा भी यही तो होती है, क्योंकि जो भाषा सुनी रही होती है वही बोलता है व्यक्ति, है ना। और दूसरी भाषाओं को तो सीखने के लिए ट्रेनिंग लेता है, लेकिन अगर यूपी में पैदा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी ही बोलेगा, क्योंकि हिंदी सुन रहा है तो हिंदी बोलेगा। तमिलनाडु में पैदा हुआ है तो तमिल बोलेगा। तो आप तमिलनाडु में पैदा हुए बच्चे का और यूपी में पैदा हुए बच्चे का के ब्रेन का स्कैनिंग कराओ, उसमें कोई चिप नहीं लगी है कि भाई उसके में तमिल वाली चिप लगी थी तो तमिल बोल रहा था, इसके में हिंदी वाली चिप लगी तो हिंदी बोल, नहीं। बचपन से जो सुन रहा है, तमिलनाडु में पैदा हुए बच्चे को डे 1 से यूपी में रख दो, वो बाई डिफ़ॉल्ट हिंदी बोलेगा, कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सुनेगा वही बोलेगा। गालियों वाले वातावरण में रखेंगे तो गालियाँ बोलना अपने आप सीख जाएगा। कथा सुनने वाली जगह में उसको रखेंगे तो कथा बोलना अपने आप सीख जाएगा। कीर्तन सुनेगा तो कीर्तन करेगा, तो जो सुनेगा वही कीर्तन होगा। इसलिए और कलयुग का साधन है कीर्तन, तो कीर्तन करने के लिए श्रवण की जरूरत है। श्रवण करने के लिए श्रवण में रुचि होना, क्योंकि श्रवण में एक बड़ी समस्या ये आती है कि व्यक्ति को बस बैठे रहना है और कान को अलर्ट रखना है और सुनना है और सोना नहीं है। बोले नहीं, वो सोते हैं तो वो भी तो भगवान का अरेंजमेंट है। बोले निद्रा देवी का एक ही भक्त था कुंभकर्ण, उसको भगवान राम ने मार दिया। निद्रा देवी कहीं कि हे भगवान, सारे देवी देवताओं के तो इतने उपासक पूजक हैं, मेरा एक ही था, वही मेरे को ऑफरिंग करता था, उसको ही आपने सुला दिया, हमेशा के लिए सुला दिया। ये क्या बात है? एक ही तो व्यक्ति था, उसको ही आपने मार डाला। तो भगवान के तरह ये तो गलत बात हो गई, क्या करें? तो कहाँ जाएं? कोई नहीं है मेरे। भगवान बोले चलो किसी और के में तो क्या करें, जहाँ मेरी कथा हो वहाँ आ जाया करो। तो 2-4 भक्त आराम से सो जाते हैं। तो निद्रा देवी है, मतलब भगवान ने ये भी अरेंजमेंट करा है। तो भगवान की कथा सुनने में अगर हमें रुचि चाहिए
तो वैष्णवों की सेवा ढूंढ ढूंढ के वैष्णव सेवा करना चाहिए। जहाँ वैष्णव मिले वहाँ जाओ। वैष्णव गृहस्थ व्यक्ति का तो धर्म है कि उसके घर में वैष्णव आए, साधु आए। भागवतम में बताया कि जिस घर में साधु नहीं आते वो सांप के बिल के समान है। यानी कि सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई वो सांप का बिल है रहने वाले। हरे कृष्ण, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि उसके घर में सत्संग हो, हरि नाम हो, साधु आए, उनकी सेवा करो। क्योंकि जब सेवा होगी, गर्गाचार्य जी जब कृष्ण बलराम का नामकरण करने आए तो नंद महाराज यही कह रहे हैं कि आप जैसे साधु पुरुष घूम घूम के गृहस्थों के पास जाते हैं सिर्फ एक कारण से, दान मांगने के कारण से नहीं कि भैया पैसा दे दो, नहीं, सिर्फ एक कारण से आप जैसे साधु पुरुष गृहस्थों के घरों में जाते हैं कि आपके हृदय में उनका कल्याण करने की इच्छा है, बस। क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वो साधु की इसको सेवा करेगा, उसका घर गृहस्थी का जीवन कल्याण में हो जाएगा। तो इस तरीके से साधन है स्यान महत सेव्या विप्र, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करना। नित्यम भागवत सेव्या, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भागवत शब्द के दो अर्थ हैं यहाँ, एक तो ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो नित्य जो भागवत की सेवा करेगा, यानी कि ग्रंथ भागवत की सेवा करेगा, वो कैसे होगी? नित्य ग्रंथ भागवत को सुनना, पढ़ना, पाठ करना। और दूसरा व्यक्ति भागवत, उसकी सेवा करना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसी से पूछ लो आपको कैसे सेवा करें। तो दोनों का सेवा जो नित्य करेगा, ग्रंथ भागवत का और व्यक्ति भागवत का सेवा जो दोनों का सेवा जो नित्यम भागवत सेव्या करेगा, उसके साथ क्या? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसकी सारी अभद्र चीज़ें, बुरी चीज़ें, इनऑस्पिशियस चीज़ें, अशुभ चीज़ें, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। और क्या होगा? उत्तम श्लोक भगवान के प्रति प्रेम, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी। नैष्ठिकी यानी कि कोई हिला नहीं सकता उसको फिर भक्ति से, ये है। तो इसलिए भगवान की सेवा और भक्त की सेवा दोनों ही जरूरी है। और प्रभुपाद जी तो भक्त की सेवा ज़्यादा जरूरी है। तो नित्य भक्त की सेवा करना, नित्य भागवत को सुनना, पढ़ना, नित्य हरिनाम का जप करना, ये सब जो है नित्य की कथा है, नित्य की बातें हैं, डेली से करना। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।